एक घने जंगल में सयानी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वो अपनी बुद्धिमानी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दोपहर जब सूरज आग उगल रहा था, सयानी एक पेड़ की छाया में आराम कर रही थी। तभी झाड़ियों में हलचल हुई और एक विशाल, बूढ़ा लेकिन बेहद खूंखार शेर उसके सामने आ खड़ा हुआ। शेर कई दिनों से भूखा था और शिकार ना मिलने के कारण चिड़चिड़ा हो गया था। उसने सयानी को देखते ही अपनी जीभ होंठों पर फेरी और बोला, लोमड़ी, आज मेरा भाग्य अच्छा है। हालांकि तू दुबली है, पर मेरा दोपहर का नाश्ता तो बन ही जाएगी। सयानी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। वो जानती थी कि अगर वो भागी तो शेर एक छलांग में उसे दबोच लेगा। उसने एक गहरी सांस ली, झुककर प्रणाम किया और कांपती हुई आवाज में नाटक करते हुए बोली, हे वनराज, आप मुझे खा लें ये तो मेरा अहोभाग्य होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी अनुपस्थिति में इस जंगल का अपमान हो रहा है। रास्ते में मुझे एक और शेर मिला जो खुद को इस जंगल का नया राजा बता रहा है। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि आप अब बूढ़े हो गए हैं और डर के मारे गुफा में छिपे रहते हैं। शेर अपने अपमान की बात सुनकर आग बबूला हो गया। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, क्या मेरी रियासत में कोई और शेर? उसकी इतनी हिम्मत? मुझे अभी उसके पास ले चल, मैं उसे फाड़ कर रख दूंगा। सयानी ने मन ही मन अपनी जीत की पहली सीढ़ी चढ़ ली थी। वो धीरे धीरे चलते हुए शेर को जंगल के दूसरे छोर पर स्थित एक पुराने, गहरे और पत्थरों से बने कुएं की ओर ले गई। कुएं के पास पहुंचकर सयानी रुक गई और डरने का अभिनय करते हुए बोली, महाराज, वो बहुत चालाक है। वो इसी पत्थरों के किले के अंदर रहता है। वो बाहर तभी आता है जब उसे कोई चुनौती देता है। शेर ने कुएं के मुहाने पर खड़े होकर नीचे झांका। साफ पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। कुएं की बनावट ऐसी थी कि जब शेर ने दहाड़ मारी तो वही आवाज टकराकर और भी तेज होकर वापस आई। शेर को लगा कि नीचे बैठा शेर सच में उसे ललकार रहा है। क्रोध में अंधे हुए शेर ने आओ देखा न ताओ और कुएं के अंदर छलांग लगा दी। वो पानी में गिरकर छटपटाने लगा, लेकिन कुएं की दीवारें ऊंची और चिकनी थी। वो बाहर नहीं निकल पाया और कुछ ही देर में डूब गया। सयानी ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, ताकत केवल शरीर में नहीं, दिमाग में होती है। इसके बाद वो नाचती गाती हुई वापस जंगल की ओर चली गई।